हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, अर्थात डेफिनेट इंटीग्रल का क्या क्या यूज़ है। जिस प्रकार से लगातार हमने जो है आपको इंटीग्रेशन के ऊपर वीडियो लेक्चर देते आया है, तो आज हम बात करेंगे आखिर क्यों हम इंटीग्रेशन करते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ाई करते हैं तो क्यों आप कर रहे हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हमने आपको डेफिनेट इंटीग्रल बताया, तो आखिर इसका यूज क्या है, क्यों हम पढ़ाई किए, इन सारी चीज़ों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल करते क्यों हैं। तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रल जो है हम जो है एरिया को फाइंड करने के लिए हम करते हैं। आप पूछिए कि सर एरिया तो हम फार्मूला से फाइंड कर लेंगे, जैसे कि हमको सर्कल का फार्मूला याद है, स्क्वायर का फार्मूला याद है, रेक्टेंगल का फार्मूला याद है, ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला आता है, एक्सेट्रा बहुत सारा चीज़ों का फार्मूला हमें आता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल की क्या ज़रूरत है, आपके मन में ये सवाल हो सकता है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा इर्रेगुलर शेप होता है, ऐसा शेप होता है जिसको हम फार्मूला के द्वारा हम नहीं बना सकते हैं, जिसका एरिया हम फार्मूला के द्वारा फाइंड नहीं कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को हम जो है डेफिनेट इंटीग्रल के द्वारा हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, सर्कल का फार्मूला मान लीजिए आपने निकाला, तो सर्कल का फार्मूला जो है इसी डेफिनेट इंटीग्रल से आया है। इन सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एरिया अगर हम निकालते हैं तो किस टाइप का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया जो है आपको सिलेबस में जो है 2 टाइप का पढ़ना है। ठीक है, पहला क्या है, अर्थात एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 2 टाइप का पढ़ना। पहला है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। दूसरा आपको पढ़ना है एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स। देखिए, पहला आपको पढ़ना है एरिया अंडर द कर्व, दूसरा पढ़ना है एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में केवल और केवल हम जो है फर्स्ट की बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट अर्थात एरिया अंडर द कर्व की बात करेंगे। लेकिन हम आपको समझा देते हैं कि एरिया अंडर द कर्व और एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है, आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x। ठीक है, इसका जो है आपको इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, अर्थात आपको जो है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है आपका कर्व हो गया, f ऑफ x एक कर्व है। ठीक है, इसके अंदर का एरिया निकालना है, अर्थात एरिया अंडर द कर्व। कोई अगर कर्व है उसके अंदर का एरिया, अर्थात मान लीजिए कर्व है तो उसके अंदर का एरिया निकालना है, इसको हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, जैसे कि हमको यहाँ पर जो है यहाँ इसका जो है हमें एरिया निकालना है। ठीक है, अर्थात x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक जो फंक्शन दिया है f ऑफ x, उसका हमें निकालना है। अर्थात ये जो है आपका किस तरह से निकलेगा, a से b तक f ऑफ x dx। ठीक है, यानी कि एरिया अंडर द कर्व। दूसरी बात हम करते हैं एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स, अर्थात मान लीजिए 2 कर्व के बीच का एरिया, एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स, 2 कर्व्स अर्थात 2 कर्व के बीच का एरिया। मान लीजिए आपके पास एक कर्व है, ये एक कर्व है जिसका नाम है f ऑफ x। ठीक है, दूसरा एक कर्व है जो है आपका g ऑफ x। ठीक है, एक कर्व है f ऑफ x, दूसरा जो कर्व है वो है g ऑफ x। ठीक है, तो अगर हम पूछें कि ये दोनों के बीच का, अर्थात एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स, ये दोनों जो ये कर्व हो गया f ऑफ x और g ऑफ x, उसके जो बिटवीन जो एरिया है उसको हमको निकालना, अर्थात इस एरिया को हमें चाहिए। तो ये कौन सा टाइप में आएगा, सेकेंड नंबर, अर्थात एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स, अर्थात 2 कर्व के बीच को हमें एरिया निकालना है। इसको हम जो है सेकेंड वीडियो लेक्चर में देखेंगे, इसलिए हम इसको डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, अभी जो है केवल और केवल बात करेंगे एरिया अंडर द कर्व के बारे में। इसके अंदर में जो है आपको क्या क्या निकालना है, एरिया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एरिया अंडर द कर्व। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्टेन द एरिया बिटवीन द लाइन y इक्वल टू 8x, x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 6। सबसे पहले आपको तो
मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है। इन सारी चीज़ों को आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो है जैसे जैसे आते जाएगा उस तरह से हम आपको बताते चल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है y इक्वल टू 8x। तो y इक्वल टू 8x जो है किसका इक्वेशन है? तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो है आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, अर्थात y इक्वल टू mx रहे तो ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप फिगर को ड्रॉ कीजिए। फिगर को अगर आपको ड्रॉ करना आ जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि हमको एरिया किसका फाइंड करना है। ठीक है, तो हम एक फिगर को ड्रॉ करेंगे, अर्थात ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपका जो है ऑब्टेन द एरिया बिटवीन द लाइन y इक्वल टू 8x, अर्थात y इक्वल टू 8x। ठीक है, ये आपका इस तरह से लाइन जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक, ऑर्डिनेट्स दिया है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये जो आपका लाइन है वो जो है x इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर, ठीक है, हम इस तरह से आपको दर्शा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये x इक्वल टू 2 वाला लाइन हो गया। उसके बाद है x इक्वल टू 6। तो मान लीजिए 2 यहाँ है, 3 4 5 6, मान लीजिए 6 जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 6, ये जो है आपका लाइन हो गया x इक्वल टू 2 का और ये हो गया x इक्वल टू 6 का। ठीक है, और ये जो है y इक्वल टू 8x, ये आपका लाइन हो गया। अब पूछ रहा है ऑब्टेन द एरिया बिटवीन द लाइन y इक्वल टू 8x x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 6। अर्थात आपको एरिया फाइंड करना है इसका। देखिए ये जो लाइन जो है y इक्वल टू 8x x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 6 तक, जो आपका जो यहाँ तक जो आपका रीजन बन रहा है उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, अर्थात इसका हमें एरिया निकालना। तो सबसे पहले तो आपको फिगर ड्रॉ करके आपको मालूम करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे? तो हमें कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन कीजिए। चलिए हम आते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स और x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 6 तक। ठीक है, तो i इक्वल टू y के जगह पर क्या रखेंगे? 8x रखेंगे, तो 8x dx हो जाएगा और लिमिट हो जाएगा x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 6 तक। i इक्वल टू 8 जो है बाहर आ जाएगा और x जो है आपका हो जाएगा x इक्वल टू 2 से 6 और केवल x dx का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो i इक्वल टू 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। लिमिट चढ़ जाएगा आपका x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 6 तक, यानी कि i इक्वल टू 8 बाई 2 को भी हम बाहर ले आए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर 6 2, यानी कि i इक्वल टू 4 इंटू 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। i इक्वल टू 4 इंटू इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4, यानी कि i इक्वल टू 4 इंटू 32। i इक्वल टू 4 दूना 8 और 4 तिया 12। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया का यूनिट क्या होता है? तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट रहेगा वो हो जाएगा स्क्वायर में। ठीक है, अगर मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, mm में रहेगा तो mm स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हम स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, y इक्वल टू साइन x फ्रॉम x इक्वल टू 0 से 2 पाई, x इक्वल टू 0 से 2 पाई, यही ना बनेगा। यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया पाई और यहाँ हो गया 2 पाई। हमें जो है इसका एरिया निकालना है, अर्थात x इक्वल टू 0 से 2 पाई, अर्थात 0 से पाई और ये वाला दोनों को निकालना है। ठीक है, फंक्शन क्या दिया है? y इक्वल टू साइन x। अब देखिए थोड़ा सा तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अगर हम कहें
कि अगर केवल हम ये जान जाएं कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला का भी तो एरिया बराबर होगा। 0 से पाई का केवल अगर हम एरिया जान जाएं तो पाई से 2 पाई का एरिया भी तो वही होगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए इसका एरिया अगर आप जान जाइए तो इसका एरिया जानने के लिए, टोटल एरिया जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम वही करने जा रहे हैं, अर्थात I इक्वल टू 0 से पाई और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम जो है केवल निकालेंगे 0 से पाई तक और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आपका फंक्शन दिया है sin x dx उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, अर्थात I इक्वल टू 2 हो जाएगा, sin x का हो जाएगा माइनस कॉस x 0 से पाई, यानी कि I इक्वल टू -2, माइनस को बाहर ले आए, ठीक है, कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो I इक्वल टू -2, कॉस पाई का वैल्यू तो -1, फिर माइनस है कॉस 0 का 1, ठीक है, यानी कि I इक्वल टू -2 यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा आंसर स्क्वायर यूनिट। कितना आसान क्वेश्चन था, लिख लीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द एक्सिस। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है पैराबोला का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले पैराबोला आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो है आपका पैराबोला हो गया, एक्सिस हमें जो है लिमिट नहीं पता है, तो सबसे पहले तो ये तो आपका हो गया 0 0, यानी कि यहाँ पर x का भी वैल्यू 0, y का भी वैल्यू 0, ठीक है। अब लिमिट हम निकालेंगे यहाँ से, अर्थात आपका जो है y इक्वल टू दिया हुआ है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि पहला जो है इस पॉइंट पर आपका क्या है 0 0, यानी कि जब x का वैल्यू 0 तो y का भी वैल्यू 0। अब अगर हम पूछे कि y का वैल्यू 0 हो जाए, अर्थात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो y का वैल्यू 0 है, ठीक है, y का वैल्यू क्या है 0 है, हमें x का वैल्यू पता करना है, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर y को अगर हम 0 करते हैं तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा ना। अब यहाँ से x को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0, ठीक है, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 4, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर जो है 4,0 निकल गया, ठीक है, यानी कि आपका जो है लिमिट क्या क्या निकल रहा है, x इक्वल टू 0 से 4 तक आपको इंटीग्रेट करना है, x इक्वल टू 0 से 4 तक इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि I इक्वल टू 0 से 4, इक्वेशन दिया है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया dx। I इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है, हम डायरेक्ट करते हैं, 4x का क्या हो जाएगा, तो 4x का हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, लिमिट आपका चढ़ जाएगा, तो लिमिट क्या है 0 से 4 तक, यानी कि आपका हो जाएगा I इक्वल टू 2, ये कट जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस एक्स क्यू यानी कि 4 का क्यू डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो बैठाने की ज़रूरत नहीं है, 0 ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो है इसको हम सोल्व करेंगे, तो I इक्वल टू 2 इंटू 4 चौके 16 माइनस, ठीक है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये हो गया I इक्वल टू 32 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका कितना हो गया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि I इक्वल टू 96 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो कर दीजिए, I इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, यानी कि 3 और 2 डिवाइडेड बाई 3,
ठीक है। तो 32 डिवाइडेड बाई 3 ये हो गया आपका स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यू प्लस 2 साइन एक्स, द एक्सेस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद का जो क्वेश्चन हम लाएंगे वो जो है टफ रहेगा। अभी हम आसान क्वेश्चन बता रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि सर जो है बार बार आसान क्वेश्चन को बता रहे हैं। यही जो है आपका लास्ट इजी क्वेश्चन है। इसके बाद जो है हम सर्कल का लाएंगे, इलिप्स का लाएंगे। तो वीडियो लेक्चर जो है आप पूरा लास्ट तक देखते रहिए ताकि सर्कल और इलिप्स जो है आपको मिस ना कर जाएँ। तो ये क्वेश्चन सबसे आसान है, इसको कुछ नहीं करना है। आपको जो लिमिट दिया है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई, यहीं तक तो आपको इंटीग्रेट करना है, अर्थात y इक्वल टू x इक्वल टू 0 से पाई तक आपको इंटीग्रेट करना है y dx, ठीक है। तो y क्या है, y के जगह पर हम क्या रखेंगे, x इक्वल टू 0 से पाई, y इक्वल टू है 1 प्लस एक्स क्यू, 1 प्लस एक्स क्यू प्लस 2 साइन x, ठीक है। और हो गया आपका dx। i इक्वल टू सबको अलग अलग कर देंगे, 0 से पाई, ठीक है, 1 dx प्लस 0 से पाई एक्स क्यू dx प्लस 2 को बाहर कर देते हैं, 0 से पाई साइन x dx, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी हम बता देते हैं ताकि बच्चे लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0 से पाई प्लस एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 0 से पाई प्लस 2 तो बाहर है तो 2 बाहर ही रहेगा, साइन x का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस x, द इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विल बी माइनस कॉस x एंड लिमिट इज 0 से पाई। नाउ वी हैव टू put the limit, so we will apply the limit I इक्वल टू x इक्वल टू 0 से पाई, अर्थात पाई हो जाएगा प्लस पाई का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, पाई का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 प्लस 2 माइनस, तो माइनस को हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई माइनस कॉस 0, सो I इक्वल टू पाई प्लस पाई का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 कॉस पाई माइनस 1, कॉस 0 1 यानी कि माइनस 1 यानी कि माइनस 2, ठीक। तो I इक्वल टू पाई प्लस पाई का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 यूजिंग द इंटीग्रेशन। यहाँ से आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गया, मतलब कि एरिया अंडर द कर्व, अभी यही जो है यही सब क्वेश्चन आएगा, सर्कल का, पैराबोला का, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो यहाँ पर खुशी की बात यह है कि यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी दे देता है फाइंड द एरिया ऑफ गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 यूजिंग द इंटीग्रेशन, तो आपको उस समय पता करना पड़ेगा कि जो गिवन इक्वेशन है किसका, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं लिखा हुआ रहता तो आपको तो निकालना पड़ता, आपको समझना पड़ता। मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द एवरी इक्वेशन, आपको जो है समझना पड़ेगा कि इक्वेशन किसका दिया हुआ है। तो मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 है। सर्कल का सेंटर क्या है, 0 0 है, और उसका रेडियस जो है r है। तो उसका इक्वेशन होता है
सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आप पूछिएगा कि सर जी 0 0 जब सेंटर नहीं रहेगा तब, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पढ़ाए थे बेसिक मैथमेटिक्स में, तो वो वाला लग जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है सेंटर है 0 0, तो इसी को हम बात करते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अगर हम पूछें कि y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर, अर्थात सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ही लिखते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू, तो रूट अंडर हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है आपको बॉक्स में रख देते हैं। अब हमें लिमिट फाइंड करना है कि आखिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ पर जो है रेडियस कितना है, इस पॉइंट पर आपका जो सबसे पहले तो ये आपका हो गया इक्वेशन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर x का वैल्यू 5 होगा और y का वैल्यू 0 होगा। होगा ना, होगा कि नहीं होगा? x का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा और y का वैल्यू 0 होगा। चलिए, अभी जो है सर्कल का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, हम स्लो इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सर्कल का एरिया फाइंड करने का मतलब कि आपको जो है पूरा फाइंड करना है, इस एरिया अंडर द कर्व, जो आपका कर्व दिया है उसके अंदर का पूरा एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो पूरा फाइंड करने के लिए आप ये काम भी ये कर सकते हैं कि चाहे तो आप इसका एरिया फाइंड कर लीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहला काम। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका एरिया फाइंड कर लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको जो पसंद में आए वो आप करिएगा। तो हम जो है फिलहाल केवल और केवल एरिया अंडर द कर्व, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं और 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि i इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेशन में जो है लिमिट चढ़ जाएगा 0 से 5 तक और y dx हो जाएगा। ठीक है, y जो है आपका क्या दिया हुआ है, तो i इक्वल टू 0 से 4, ये 4 हो जाएगा। y इक्वल टू है 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 25 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, i इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 से 5 है। ठीक है, यहाँ पर 5 है, 0 से 5। 25 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए, पूछिएगा कि काहे लिख दिए सर 25 को आप 5 का स्क्वायर काहे लिख दिए। ठीक है, तो उसका आंसर हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, चिंता मत कीजिए। फार्मूला होता है इंटीग्रेशन c से d तक। ठीक है, c से d ले रहे हैं लिमिट, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फार्मूला को ध्यान से देखिएगा, लिमिट है c से d तक a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हम फिगर को इरेज कर रहे हैं, फिगर का आप कोई काम नहीं है, लिख लिए होंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट चढ़ जाएगा c से d तक। फार्मूला को देखिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का इंटीग्रेशन होता है x/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x/a c से d तक। ठीक है, c से d तक। अभी देखिए ये वाला देखिए, 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर है यानी कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला तो लगेगा। अब इस फार्मूला को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला को आप बॉक्स में डाल दीजिए। अब इस फार्मूला को अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो i इक्वल टू 4 बाहर रहेगा। ठीक है, x कितना है, तो x ही है, x/2
इंटू 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 5। लिमिट क्या है? तो लिमिट है 0 से 5 तक, 0 से 5। चलिए अगर i इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट हम चढ़ाएंगे यानी कि 5 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 माइनस 25 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पहला टर्म जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा टर्म में देखिए प्लस है तो प्लस दे दिए, 25/2 साइन इनवर्स x के जगह पर क्या रखेंगे? 5 रखेंगे यानी कि 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट जो है x के जगह पर 0 रखेंगे तो 0/2 0 इंटू एनीथिंग 0, पहला टर्म 0। दूसरा टर्म में देखिए ये है 25/2 रखें, साइन इनवर्स x के जगह पर 0 रखेंगे, 0/5 यानी कि 0, यानी कि साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो i इक्वल टू 4 25/2 साइन इनवर्स 1 का मतलब 1 किस में आता है? तो π/2 में आता है, तो ये हो जाएगा π/2, ठीक है। साइन इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, तो वो आपका 0 ही हो जाएगा, यानी कि ये 2 2 4, ये 4 कट गया, तो आपका बचा क्या? तो i इक्वल टू 25 पाई, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो लिख लीजिए इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 1 यूजिंग द इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है एलिप्स, यानी कि ये जो है एलिप्स का इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है उसको हम बता देते हैं ताकि आपको फ्यूचर में काम देगा, ठीक है। तो एलिप्स का जो है इक्वेशन होता है, अर्थात स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है तो a इक्वल टू कितना है? तो 5 है, और b इक्वल टू कितना है? तो 4 है। तब ना 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ठीक है। एलिप्स का फिगर हम बना देते हैं, तो ये आपका जो है एलिप्स हो गया, ठीक। तो एलिप्स में जो है आपका जो है एरिया निकालना है, अर्थात एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ये तो आपका 0 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया? तो वहाँ पर जो है a का जो है 5 है, यानी कि 5,0 हो गया। यहाँ पर जो है -5,0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर तो x का वैल्यू 0 है, यानी कि 0, और y का वैल्यू 4 है, तो 0,4 हो गया। और यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया? x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -4 है, ठीक है। तो ये आप जो है इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसका एरिया निकालना है, चाहे तो आप इसका एरिया निकाल दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका एरिया निकाल दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो हम जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का अर्थात इसका जो है हम एरिया निकाल देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि सबसे पहले आप इक्वेशन जो है y का वैल्यू निकालिए, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 को हम इस फॉर्म में लिखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 को भी हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हम पूछे कि y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो आप बोलिएगा 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो y स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये जो है 4 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 1 माइनस, यानी कि 1 को हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इसको जो है 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इसका जो है पूरे का रूट हो जाएगा। यानी कि अभी जो है y इक्वल टू आपका निकल गया, तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 5 रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब जो है हमें जो है इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेट आई इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिमिट क्या रहेगा तो 0 से 5 तक, और आपका जो है y dx हो जाएगा। y के जगह पर क्या रखेंगे तो i इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 इंटू 4/5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 5 तक, y के जगह पर 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा i इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 5 तक, 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है इसका जो इंटीग्रेशन करना है पिछला वाला ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो फिर से तो हम करने नहीं जाएंगे क्योंकि आपको भी कुछ ना कुछ मेहनत करना है। ठीक है, तो इसको जो है आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx के फार्मूला आप लगा दीजिए, हमने फार्मूला बताया है। ठीक है, उसी फार्मूला में आप यूज करके आपकी क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। यानी कि इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का हमने जो है प्रॉब्लम को कराया और समझाया कि एरिया अंडर द कर्व में हम लोग एरिया किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स के बारे में देखेंगे। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।